तत्वों के आधार पे हम बीमारी का डायग्नोज कर लेंगे घर बैठे। जानिए कैसे। जैसे पवन तत्व है, तो पवन तत्व का स्वाद कैसा है? खट्टा। जिसको खट्टा खाने का मन करे तो उसका पवन तत्व जो है बिगड़ा हुआ है। अब पवन तत्व कहाँ है? नाभि के अंदर। नाभि अगर डिसलोकेट होगी तो पवन तत्व बिगड़ेगा। पवन तत्व बिगड़ते खट्टा खाने का मन करेगा। और पवन तत्व बिगड़ता है तो दो दिक्कतें सबसे ज्यादा करता है। त्वचा का स्पर्श। स्पर्श त्वचा क्या है? हमारी ज्ञानेंद्री। और हाथ हमारी कर्म इंद्री। हाथों के अंदर जो दिक्कत आती है वो सबसे ज्यादा पवन तत्व के कारण आती है। यानी कि पवन क्या है? बॉडी के अंदर हवा। हाथ अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पवन तत्व के अंदर गड़बड़ेशन है, यानी कि उस बंदे की नाभि डिसप्लेस्ड है, डिसलोकेट है नाभि। आइए उसके बाद लेते हैं अग्नि को। अग्नि। अग्नि इसका स्वाद क्या है? इसका स्वाद अग्नि का स्वाद है कड़वा। सब्जी भाजी को ज्यादा आंच लग जाए तो कौड़ी हो जाती है, कड़वी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। ठीक इसी प्रकार अग्नि का है यहां, जिसको पित्त कहते हैं, जिसके यहाँ दोनों रिब्स के बिल्कुल यहाँ सेंटर पे दबाव देने पे अगर दिक्कत महसूस होती है तो उसका पित्त बिगड़ा हुआ है, यानी कि अग्नि बिगड़ी हुई है। और अग्नि दो सबसे ज्यादा रोग पैदा करती है बिगड़ने के बाद। सबसे पहले आंखों के अंदर दिक्कत खड़ी कर देगी, यानी कि आंख के अंदर जिसको दिक्कत है तो उसकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ चुका है। और आंख हमारी क्या है? ज्ञान इंद्री। और पैर हमारी कर्म इंद्री। जिन लोगों को चलने में, उठने में, बैठने में पैरों में दिक्कत है तो उस वो आदमी अपना अग्नि तत्व जो है बैलेंस कर ले। ये भी बैलेंस करना भी बताऊंगा एक चार्ट में कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और वो जो भी खाएगा उसको कड़वा ही लगेगा, चाहे भले उसको अमृत दे देना आप। तो ये उसका स्वाद के अकॉर्डिंग बॉडी मांगती है और बॉडी का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा स्वाद के द्वारा, वो भी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। पवन के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी। पृथ्वी तत्व ये कहाँ है स्थित है हमारी बॉडी के अंदर? नाभि से पीछे। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो बीच का एरिया होता है नाभि और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जिसको कटी भाग बोलते हैं, कटी भाग, वहां स्थित होकर के नासिका को गंध सुगंध लेने की और गुदा को, रेक्टम को मल त्याग करने की सलाह देता है। नासिका ज्ञान इंद्री और गुदा हमारा कर्म इंद्री। तो 5 ज्ञान इंद्री और 5 ही हमारी कर्म इंद्री। इसके द्वारा जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको आराम से डिटेल से अगर समझते हैं तो बॉडी को जो है हम सुचारू रूप से चला भी सकते हैं ठीक से। तो पृथ्वी जब बिगड़ता है तो सबसे पहले दिक्कत, अब लोग मानते हैं कि कमर में दिक्कत है। भाई कमर में दिक्कत है, आओ ठीक कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है उसकी? पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है। अच्छा, पृथ्वी का स्वाद क्या है? फीका। मिट्टी को उठा करके चख करके देखो, फीकी महसूस होगी आप। मिट्टी को उठा करके चख के देखो, फीकी। फिर वो लोग कहते हैं जो कुछ खाएं फीका फीका ही लगता है, सारा दिन मुंह फीका रहता है। अरे रहेगा, कटी भाग बिगड़ चुका है। जो लोग नासिका की, यानी कि गंध सुगंध की जो जो सतह बताता है नासिका, जिसको नाक की दिक्कत खड़ी हो जाए, गंध सुगंध नहीं ले पाए, नाक में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, उसका कटी भाग बिगड़ चुका है। और गुदा में बवासीर हो जाए, ठीक से मल का त्याग ना हो, उसके बाद बगंदर हो, बवासीर हो, रेक्टम सिकुड़ चुका हो, श्रिंकेज हो चुका हो, तो पृथ्वी भाग में कहीं न कहीं उस बंदे को दिक्कत चल रही है। उसके बाद आइए जल तत्व। जल तत्व जो कि चौथा तत्व है हमारी बॉडी के अंदर। इसका स्वाद मीठा है। आप कहोगे कैसे? तरबूज, खरबूज, गन्ना जल रूप है साथियों। ज्ञानवान जानता है कि स्वाद तत्वों के हमारे नहीं है, और अज्ञानी इनको अपना मान करके, इनके अंदर वशीभूत होकर के, इनमें संलिप्त होकर के दुखी होता है। मीठा, जो मीठे के अंदर जिनकी क्रेविंग रहती है, उसका जल तत्व बिगड़ेगा। जल तत्व दो बीमारियां पैदा करता है। और जल तत्व कहां स्थित होता है? यहाँ भाल के अंदर।
यहाँ ज्ञानवान समझते हैं कि भाल के अंदर स्थित होता है, जिसका ये माथा चमकता है, जिसको थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, जिसके लोगों के ये लगे कि ये तो तेल आकर के यहाँ रुका हुआ है, चमकदार है, उस बंदे का यानी कि तेज बड़ा तेज है, यानी कि वो शुक्र धातु उस बंदे की बहुत है, उसकी विवेक पावर बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर जल की सतह तेज है, और जल की सतह दो बीमारियां पैदा करती है जब ये बिगड़ती है। तो सबसे पहले इसका स्वाद क्या है? मीठा। पेनिस को भोग करने की और मूत्र त्याग करने की सत्ता देता है, और जीभ को स्वाद की। जिसका स्वाद बिगड़ जाए, जो थाली भरी भोजन की फेंक फेंक के मारते हैं, उनको किसी भोजन में स्वाद नहीं आता, किसी जो भी चीज दे दो उसको अच्छा नहीं लगता, उस बंदे का जल तत्व बॉडी का बिगड़ चुका है। रुक रुक करके दर्द आए, तेजी से दर्द आए, तो उस बॉडी के अंदर भी जल की सतह बिगड़ी हुई है। दो दिक तो दो समस्या जिनकी है, मुंह का स्वाद ना आए इधर से, मूत्र त्याग का अच्छे से विसर्जन ना, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कोई शिकार हो, तो उसका जल तत्व बॉडी का बिगड़ चुका है। वो बंदा या तो मीठे का शौकीन होगा, या फिर मीठा ही अच्छा नहीं लगेगा उस बंदे को। जल। उसके बाद आइए आकाश तत्व। आकाश, इसका स्वाद क्या है? बकबका। क्या है? बकबका, स्वादहीन। ये किसने आकाश को बुड़ के भर के देखे हैं? साथियों, संत महापुरुष ग्रंथ शास्त्रों में बताया जाता है कि इसका स्वाद बकबका है। कैसे जाना ज्ञानवानों ने? जब सो करके उठते हैं तो मुंह स्वादहीन होता है, मुंह में क्या थोत, जैसे मुट्ठी को यूं घुमाया आसमान में और मुट्ठी को खोल करके देखा तो खाली की खाली ही रहती है, खाली रहती है। तो आकाश, आकाश का रूप क्या है? थोत। हर हर एक चीज का, पवन का रूप क्या है? वेग। अग्नि का रूप क्या है? तीन रूप है, दाउष्ण प्रकाश। इसका रूप क्या है? कठोर। जल का रूप क्या है? द्रवता। आकाश का रूप क्या है? थोथ। तो ये जो पर्सन आते हैं, अध्यात्म के पर्सन है, तो उसका आकाश का क्या है? ये कहां स्थित है? ये आपके सबसे ऊपर टॉप भाग में स्थित होता है। इसके दो काम है। जब ये बिगड़ता है, कानों को सुनने की सतह, मुंह को बोलने की सतह देता है। जिसको बोलने में दिक्कत और कान के सुनने में दिक्कत है, उसके आकाश तत्वों में गड़बड़ है, वो अपना आकाश बैलेंस कर ले। और तो इसको भी आकाश कहते हैं। इसको कई कई महापुरुषों ने, मुझे आज भी मेरी डॉक्टर पंकज जी से बात हुई तो उन्होंने डिटेल से मुझे समझाया, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभारी उनका, कि ये जो चक्राज है हमारा, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर, सैक्रल और रूट, ये जो चक्कर है हमारा, जब ये बिगड़ता है ना, तो यूं मान लीजिए आकाश बिगड़ गया। और आकाश जिसका बिगड़ता है, आकाश जिसका बिगड़ता है, तो वो कंट्रोल किससे होता है? उन्होंने बताया अग्नि से। केवल लाल चीजें ज्यादा ग्रहण करें, लाल ज्यादा खाएं। तो यानी कि आकाश कहाँ? कानों को सुनने की और मुंह को बोलने की, कान श्रवण इंद्री और मुंह कर्म इंद्री, जो हमारा कारोबार करवाती है। तो ये थे पांच तत्व, जिसके द्वारा बॉडी जो है, खट्टा, कड़वा, फीका, मीठा, बकबका, ये जो स्वाद, अगर आपको इनमें से जिस चीज की ज्यादा क्रेविंग रहती है, ज्यादा मन ललचाएवान होता है, ज्यादा ललायत अगर आप रहते हैं, तो इनको अगर आप देखते हैं और इनके अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हैं, इन स्वाद के अकॉर्डिंग डायग्नोज करना बीमारियों का, तो भी आप आसानी से इन पांच तत्वों का जो पुतला है, जो शरीर है, तो भी आप धीरे 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 इस बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। क्योंकि पंच तत्वों का कि भई मिलोनी सुनो शरीर खलास कहे, या धरण अगन जलपोन मिले पुनि और लखो आकाश महे, यार या माही जीव बंधे नहीं का, ये आपस मिलते भास रहे हैं। तो दोस्तों, ये पांच तत्वों का पुतला आपस में एक आपसियों में, जैसे आ, कोई रथ है, या कोई बग्गी है, या कोई गाड़ी है, अगर उसका एक एक टायर अलग कर दो, उसके लकड़ी के फट्टे अलग कर दो, उसकी खिड़कियां अलग कर दो, उसके स्क्रू अलग कर दो, टायर अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, तो बाद में क्या है? वो कुछ नहीं है ना, गाड़ी का नाम नहीं देंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार इनमें से कोई भी एक आपसे दूर होता है, इसकी सतह बिगड़ती है, तो बॉडी बॉडी नहीं रहती, फिर वो बॉडी बीमार हो जाती है। तो इन्हीं की एक बैलेंसता ही एक जीवन है।
और इनमें से कोई अगर स्थगित हो जाता है तो जीवन भी स्थगित हो जाता है। और जिसमें भ्रूणता है, चंचलता है, तो वो जो है जीवन उसका स्थगित नहीं होता, उसका जीवन जीवन है। तो ये थे 5 तत्वों के आधार पे। और आइए किस तत्व को कौन सा तत्व कंट्रोल करता है वो इस वीडियो में हम अभी जानेंगे। आइए डिटेल से यहां देखते हैं। ये आपका है सबसे पहले पवन तत्व। पवन तत्व ये है आपका अग्नि तत्व। ये है आपका पृथ्वी तत्व। और ये है आपका आकाश तत्व। और ये है आपका जल तत्व। ये 5 तत्व हैं। अच्छा, पवन तत्व किसको कंट्रोल करता है? पृथ्वी को। अब कैसे कंट्रोल कंट्रोल करता है पवन? पवन हम इस थेरेपी के अंदर पवन को वुड एलिमेंट बोलते हैं, विंड भी कहते हैं। आसमान से जब देखोगे तो पृथ्वी ढकी हुई मिलेगी आपको पेड़ पौधों से। यानी कि पवन तत्व, पवन पवन कैसे जानेंगे कि पवन है? क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो जान पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्तियां हिलेंगी, टहनियां हिलेंगी, तभी तो जान पाएंगे कि पवन है। तो पवन को क्या कहते हैं? वुड। तो ये पृथ्वी, पृथ्वी कंट्रोल किसको करती है? जल को। यानी कि जिसको जल की सतह बिगड़ गई, जिसको जल की सतह बिगड़ गई, तो जल जल बिगड़ने से क्या क्या दिक्कत होंगी? जिस तरह किसी को रात को नींद ना आए, जिस तरह किसी को रात को नींद कम आती है, तो उसके अंदर जल की सतह ज्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और ज्यादा बढ़ चुकी है तो दो कलर तो उसके बहुत फेवरेट मिलेंगे। नंबर 1 काला और दूसरा उसका ब्लू। वो दोनों कलर को साइड में रख दें महीना तक, दोनों कलर को साइड में रख देगा। और इधर से पृथ्वी का रंग क्या है? पीला। पीला। तो पीला रंग जो है क्या करेगा? पीला रंग इस जल तत्व को बैलेंस कर देगा। नहीं, पीला रंग जल को बैलेंस कर देगा। और जल के दो अंग कौन से? किडनी और पेशाब की थैली। तो जिसको जल की दिक्कत ज्यादा बढ़ चुकी है उसको नींद कम आएगी, और वो रात को जो है बेचैन सा रहेगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी। पूरा सखोपत अवस्था में वो नींद को नहीं, नींद का आनंद ले पाएगा। जागृत, सपन, सखोपत और तुरिया, ये अवस्थाएं ऐसी होती है, उनका आनंद उठाना है तो इस जल को बैलेंस करना पड़ेगा। और जिसका जल कम है उसको नींद ज्यादा आएगी, और जिसको नींद ज्यादा आएगी उसका बीपी कम है। तो ये सारा का सारा बीपी कम। अभी देखिए बीपी कम, बीपी कम यानी कि इन हीट डेफिशिएंसी। अच्छा, इन हीट, अग्नि हीट क्या है? अग्नि। अच्छा, जल ही अग्नि का घोतक है, जल ही अग्नि को बुझाता है। इस करके बीपी, क्योंकि बीपी कहाँ हुई? पल्पिटेशन कहाँ नापते हैं आप? इसी में तो लेते हैं। और हाई बीपी तो इन हीट एक्सेसिव, तो हार्ट और पेरिकार्डियम। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? जल। यानी कि जल की सतह बिगड़ने से ही दिखते बढ़ती और घटती है। तो नींद की समस्या वाले इस वीडियो पे गौर कर लें। जिसको नींद की दिक्कत है वो अपना 2 कलर लगाएं। यहाँ ये पीला कलर इधर लगाएं और इधर पीला कलर लगाएं, दोनों जगह पीला कलर लगा लें। कपड़े काले और नीले दोनों को अवॉइड कर दें। मीठा खाने का मन करे तो दबा के खाएं, और चटपटी और तीखा उससे दूर रहें, तो उसको जो है बेहतर आराम मिलेगा। अग्नि को कंट्रोल कौन करता है? अग्नि कंट्रोल करती है आकाश को, और आकाश से कंट्रोल कौन होता है? फिर पवन होता है। और पवन के 2 अंग हैं, पित्त की थैली और लीवर। और यहाँ आकाश के 2 अंग कौन से हैं? एक तो आपका लंग्स और एक आपका बड़ी आंत। अब किसी को लंग्स में दिक्कत है, कोल्ड चल रही है, या किसी को लंग्स के अंदर दिक्कत है कि उसको टाइफाइड है, तो सीधा असर कहाँ जाएगा? लीवर पे। लीवर पे असर आते ही, लीवर का सेंस ऑर्गन क्या? आंख। आंख पे क्या लग गया? चश्मा। अब चश्मा वाले भी इस बात पे गौर करें, जिसको दिक्कत है वो सबसे पहले लीवर को ठीक करें। लीवर को ठीक करने से पहले लंग्स को ठीक करना पड़ेगा, और लंग्स ठीक होते ही चश्मा भी उतर आएगा। लंग्स ठीक होते ही चश्मा भी उतर आएगा। अच्छा, लंग्स, जिसको लंग्स में दिक्कत है वो क्या करे? लाल चीजें ज्यादा खाए। लाल जैसे अनार है, पोमग्रेनेट है, बीट है, चुकंदर, वो ज्यादा खाएं, अग्नि से कंट्रोल होता है। तो साथियों, इन पांचों तत्वों का मेल, इन पांचों तत्वों का कंट्रोलिंग, इन पांचों तत्वों का एक दूसरे के साथ संयोग
यही एक जीवन है। आपको यही बैलेंस करके चलना है, पर इनके साथ चलिए तो लंबे समय तक चल पाओगे। और जिसका इनके साथ तालमेल बिगड़ बिगड़ गया, पृथ्वी और आकाश अडोल है, बीच के तीन बिगड़ेंगे, जल, पवन और अग्नि। पवन एक ऐसा तत्व है, इस बात का आप याद कर लें, ये कहीं लिखत में नहीं मिलेगा। पवन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा बॉडी के अंदर, मान ले जल की सतह बढ़ गई तो ये उसका साथ देगा, अग्नि की सतह बॉडी के अंदर बढ़ गई, पित्त बढ़ गया तो ये पवन उसका साथ देगा। जैसे जंगल के अंदर जब आग लगती है तो पवन उसको भड़का देती है और जंगल पूरा तबाह हो जाता है। तो पवन को भी आप साइड में रख के दो ही लेके चले, जल और अग्नि, इन्हीं को बैलेंस करके चलें। एक अग्नि जिसमें हार्ट पेरिकार्डियम आता है, और जल में किडनी और पेशाब की थैली, ये ऑर्गनों को लेकर के चल पड़ो, सदा के लिए स्वस्थ रहोगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर से वीडियो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें और डिटेल से इस वीडियो को सेव करके रखें, ताकि आने वाले टाइम में इन तत्वों की प्रकृति, उनके स्वाद, इनके रूप और इनके रंग सारे ये इसमें ये आते हैं अध्यात्म के अंदर। पवन का रंग हरा है, कैसे जाना है? किसने हवा को पकड़ के देखा है? साथियों, जब जमीन के अंदर जब बीज बोते हैं, जब वो बाहर निकलता है तो उसका रंग पीला होता है, अंकुर का। जैसे जैसे फिर हवा लगेगी और उसका रंग फिर हरा होता जाएगा। तो पृथ्वी में बीज बोया, रंग कैसा हुआ? तो पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला। पवन का रंग कैसा है? हरा। अग्नि का रंग कैसा है?